वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, मिलने के लिए वो नज़ारा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफ़र इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप प्रत्येक दिन इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, और यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है आपका विखंडीकरण, तीसरा ऑप्शन है आपका परागण एंड चौथा ऑप्शन है इन सभी के द्वारा। ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और यह 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है मक्खी में, दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खी में, तीसरा ऑप्शन है मच्छर में और चौथा इनमें से सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात बी में, डैट इज मधुमक्खी में क्या होता है, तो अनिकेशन जनन की क्रियाएं होती है। ठीक है, या पाई जाती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ये सीबीएसई बोर्ड में 2017 में पूछा गया है ना, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है बीजपत्र है, दूसरा बीजांडकाय है, तीसरा है भ्रूणपोष है, चौथा आपका भ्रूण है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अर्थात भ्रूणपोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बीजाणुओं द्वारा जनन पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्य किस समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात क्रिप्टोगैम्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है मेटाजेनेसिस, या फिर एकांतरण, या फिर कलांतरण, या फिर मेटास्टेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात कालांतर। ठीक है, इतना बात क्लियर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है उसमें कौन सा अंग भाग लेता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए, पहला पुष्प है यानी कि फूल, दूसरा है जड़ है, तीसरा तना है, चौथा पत्ती। तो सर आपको पता होना चाहिए, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो होता है वो फूल में होता है, डैट इज फ्लावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है 4 है, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 है, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 है, चौथा ऑप्शन आपका 1 है ना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है पिसिकल्चर एंड तीसरा है एपीकल्चर एंड चौथा है सेलर कल्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पुष्प के नर जनन संरचना को कहते हैं।
यानी पुष्प के जो नर जनन संरचनाएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए पहला है पुमंग, दूसरा ऑप्शन है इसका जायांग, तीसरा ऑप्शन है इसका बाह्यदल पुंज एंड चौथा आपका इसका अंडाशय। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पुमंग बोलते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जिसमें देखिए पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी एंड चौथा आपका विटामिन डी। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बी लिख दिया है ना, मिस प्रिंट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। यानी कि हो जाएगा यहाँ पर आपका विटामिन ए। विटामिन ए क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटों के बाद खो देती है। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो 11 में देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है 3 घंटे में, दूसरा है 2 घंटे में, तीसरा आपका 4 घंटे में और चौथा है 5 घंटे में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 3 घंटे में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 3 घंटे में क्या करती है वो अपना प्राण त्याग देती है, यानी कि वह खो देती है, ठीक है, अपनी क्षमता। कौन, सूर्यमुखी, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि समकालपक्वता निम्न में से किस में होता है। समकालपक्वता निम्न में से किस में होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है गुलाबांश में, तीसरा आपका अकमन, चौथा आपका खट्टी बुट्टी एंड चौथा आपका फर्न। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुलाबांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि हारकोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कनेर है, दूसरा ऑप्शन आपका मदार है, तीसरा आपका गुलाब है, चौथा आपका जंगली मटर है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मदार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऑर्निथोफिलिनी पर परागण किसके द्वारा होता है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मनुष्य है, दूसरा ऑप्शन है पवन है, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों है, चौथा ऑप्शन है कीटों है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पक्षियों के द्वारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसमें कहता है कि वेलिसनेलिया में किस प्रकार का पर परागण होता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जल परागण, दूसरा ऑप्शन है वायु परागण, तीसरा ऑप्शन है कीट परागण, चौथा आपका पक्षी परागण। तो मैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जल परागण होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि चींटियों द्वारा परागण को कहते हैं। चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसमें देखिए पहला है ऑर्निथोफिली और दूसरा ऑप्शन है मार्लिकोफिली एंड चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मलेकोफिली एंड चौथा आपका है काप्रोटिफिलोली, है ना, काप्रोटीरोफिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात मार्मिकोफिली इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है 17 कि मानव के अंडाशयों से अंडों का निकलना कहलाता है। पहला क्या कहलाता है, इसमें देखिए पहला रोपण है, दूसरा गर्भधारण है, तीसरा है अंडोत्सर्ज है, चौथा आपका प्रसव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अंडोत्सर्ज, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लैंडिंग कोशिका किस में पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका यकृत है, दूसरा आपका वृषण है, तीसरा आपका वृका है, चौथा आपका आंत है। तो इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये समझिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वृषण में पाया जाता है क्या, तो लैंडिंग कोशिका है। लैंडिंग कोशिका किस में पाया जाता है, तो वृषण में, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में कि मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में या फिर योनि में या फिर अंडाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में। तो मैं आपको बता दूं फैलोपियन नलिका में क्या होता है, मानव का निषेचन होता है ना, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन को नियंत्रण होता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है
TSH, दूसरा आपका ACTH एंड तीसरा आपका ADH है एंड चौथा आपका है FSH या फिर LH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात FSH एंड LH इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर कहता है कि एस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है किस में, यकृत में, वृषण में या फिर अंडाशय में या फिर अग्न्याशय ग्रंथि में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वृषणों में पाया जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि मानव मदा में गर्भकाल होता है, यानी कि मानव यानी स्त्री में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 30 दिन का होता है या फिर 90 दिन का या फिर 9 माह का या फिर आपको 7 माह का। तो आप सभी को पता है कि 9 मंथ्स का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गर्भकाल होता है 9 महीने का। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है कि कोरक क्या कहता है क्वेश्चन कि कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की जो गुहा होती है वह क्या कहलाती है, इसको ज़रा समझिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका ब्लास्टोसील है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है सिलोम है एंड तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, इसको ज़रा समझिए, और आर्केस्टाइन है, चौथा आपका है होमिसील है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिलोम इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की स्तनपायी जीवों में नर हार्मोनों की उत्पत्ति कहाँ होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंडकोश में होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए में है शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है आपका स्पर्मेटिड्स द्वारा या फिर एस्पर्मिएशन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शुक्राणु जनन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि एंड्रोजन्स किसे उद्दीप्त करता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन शरीर है, दूसरा आपका शीश है, तीसरा आपका पुच्छ है और चौथा आपका शुक्राणु जनन है। तो मैं आपको बता दूं 26 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है कि परिपक्व मादा युग्मक के बढ़ने की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अंड जनन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यौना आरंभ के जो समय प्रथम आवर्त चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजोदर्शन बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, रजोदर्शन। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जनगणना आरंभ हुई थी। कब जनगणना आरंभ हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1891 ईस्वी में जनगणना स्टार्ट हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 नंबर कहता है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका है जनसंख्या घनत्व, दूसरा ऑप्शन आपका है जनसंख्या अवनपन और तीसरा आपका जनसंख्या विस्फोटक, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जनसंख्या अवनपन अवनपन है ना, अवनपन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या कहता है 21 की एनिओसिटिस एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साप्ताहिक में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्या कहता है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाध्यकरण ऑप्शन नंबर डी हो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। ठीक है, तो इसका डी 24 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, यानी कि सहेली। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक है। जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक कौन सा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आवधिक संयम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्या कहता है कि निम्न में से कौन
रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एड्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, इसको समझिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 1951 ईस्वी में किया गया था, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। क्या कहता है कि जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है। ठीक है, किसने लिखा है जनसंख्या पर निबंध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माल्थस द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा विषम को हटाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है, वाध्याकरण या फिर ट्यूबीवेक्टोमी या फिर लिप्रोस्कोपी या फिर बासेएस्टोमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वाध्याकरण, है ना। इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रज्ञाली शिशु के संबंध में सत्य कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास, है ना। यदि आपको सच में क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि उससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा एग्जाम तक। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।